नमस्कार, मैं अस्मिता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सावन का आखिरी सोमवार आज मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। सुबह 4:27 से शुरू होगा शुभ मुहूर्त। बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत। पोस्टपेड से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के बाद पुराने बकाये की किस्तों में होगी वसूली। 12 से 24 महीने तक भुगतान की सुविधा का ऐलान। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में अब समर्थ पोर्टल से होंगे नामांकन, परीक्षा और वित्तीय काम पोर्टल पर जानकारी दर्ज किए बिना विश्वविद्यालय फैसले नहीं होंगे मान्य। छात्रों को एडमिशन से रिजल्ट और छात्रवृत्ति तक मिलेगी ऑनलाइन सुविधा। बिहार में अवैध बालू खनन पर कसेगा शिकंजा। अलग खनन पुलिस के गठन की तैयारी तेज। जिलावार तैनात होंगे खनन सिपाही। बिहार में शुरू होने जा रही वन कार्ड ट्रेवल सुविधा। एनसीएमसी से बस, मेट्रो और रेल का सफर होगा आसान। एक ही कार्ड से कई राज्यों में सार्वजनिक परिवहन और टोल भुगतान की मिलेगी सुविधा। सिम कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी खबर। आज से लागू होगा नया नियम। 9 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन होने पर अतिरिक्त नंबर किया जाएगा सस्पेंड। कुलदीप यादव के दूसरे टेस्ट से बाहर होने की असली वजह आई सामने। बीसीसीआई ने किया बड़ा खुलासा। वायरल बीमारी से पूरी तरह ठीक नहीं हुए स्टार स्पिनर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आईबीपीएस क्लर्क 2026 के आवेदन की तारीख बढ़ी। बैंक नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आईबीपीएस ने क्लर्क यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि सीएसए भर्ती 2026 की आवेदन तारीख बढ़ाकर के 28 अगस्त कर दी है। पहले अंतिम तारीख 21 अगस्त थी। इस भर्ती में 11,403 पद हैं। उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है और उम्र 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी सहित आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। कंप्यूटर ज्ञान और संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा जरूरी है। शुल्क सामान्य ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व सैनिकों के लिए 175 रुपए है। प्रीलिम्स 10 से 11 अक्टूबर, मेंस 27 दिसंबर को होगी। वहीं चयन प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर होगा, लेकिन मेरिट मेंस अंकों से बनेगी। आवेदन ibps.in पर किया जा सकता है। अंतिम सोमवारी पर उमड़ेगा आस्था का सैलाब। जाने शुभ समय। 24 अगस्त यानी कि आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। इस मौके पर सुल्तानगंज में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही। शनिवार शाम तक करीब 2.37 लाख कांवड़िए बाबा धाम के लिए रवाना हो चुके थे, जबकि अंतिम सोमवारी पर 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की पहुंचने का अनुमान है। सोमवार को श्रावण शुक्ल द्वादशी तिथि रहेगी और आयुष्मान योग अगले दिन सुबह 7:41 तक रहेगा। नक्षत्र रात 8:28 तक रहेगा। पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:11, अभिजीत मुहूर्त 11:57 से दोपहर 12:49 और अमृत काल दोपहर 3:07 से 4:54 तक रहेगा। सूर्योदय 5:55 से और सूर्यास्त 6:52 पर होगा। अंतिम सोमवारी पर शिव भक्त इन शुभ मुहूर्तों में पूजा अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार के विश्वविद्यालय में अब समर्थ पोर्टल से होंगे सभी काम। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के लिए समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया। कुलपतियों को निर्देश दिया गया है कि छात्रों के नामांकन, शैक्षणिक सत्र, परीक्षा और वित्तीय कार्यों से जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करवाएं। पोर्टल पर सूचना दर्ज किए बिना लिए गए विश्वविद्यालय निर्णय मान्य नहीं होंगे। इससे शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी और सभी जानकारी एक जगह पर उपलब्ध होगी। पहले विश्वविद्यालय अलग अलग सॉफ्टवेयर विकसित करने पर एजेंसियों को 10 से 15 करोड़ रुपए तक खर्च करते थे, लेकिन केंद्रीय डिजिटल व्यवस्था से खर्च कम होगा। छात्रों को एडमिशन, परीक्षा फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, शुल्क और छात्रवृत्ति की जानकारी मिलेगी। डिग्री सत्यापन, माइग्रेशन, वेतन और कर्मचारियों की सेवा संबंधित जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों को राहत। पुराने बिल पर मिलेगी किस्त की सुविधा। बिहार में पोस्टपेड से स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर जाने वाले लाखों बिजली उपभोक्ताओं को पुराने बकाये के भुगतान में राहत मिली है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बकाया बिजली बिल को किस्तों में चुकाने की नई व्यवस्था तत्काल लागू की। 10,000 रुपए तक बकाये पर 12 महीने, 10,000 से अधिक और 15,000 रुपए से कम पर 18 महीने, जबकि 15,000 से अधिक बकाये पर 24 महीने की किस्त सुविधा मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को एक मुश्त बड़ी रकम जमा नहीं करनी होगी। आयोग ने बिजली कंपनियों को नई व्यवस्था को बिलिंग सिस्टम और स्मार्ट मीटर से जोड़ने का निर्देश दिया। इससे पुराने बकाये की वसूली प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक होगी।
एक कार्ड से बिहार समेत कई राज्यों में कर सकेंगे सफर। बिहार में जल्द ही एसी डिलक्स बस, पटना मेट्रो और रेल यात्रा के लिए अलग अलग टिकट या फिर कार्ड रखने की जरूरत खत्म हो सकती है। परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC लागू करने की तैयारी शुरू कर दी। एक ही रुपए आधारित कार्ड से बिहार के साथ दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में सार्वजनिक परिवहन और टोल भुगतान किया जा सकेगा। कार्ड को मशीन पर टच कर डिजिटल भुगतान और UPI से रिचार्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा विभाग वेयर इज माई बस ऐप विकसित करेगा, जिससे यात्री बस की लाइव लोकेशन और पहुंचने का अनुमानित समय देख सकेंगे। लाइव ट्रैकिंग से बस अड्डों पर भीड़ घटेगी और यात्री और परिजनों का समय बचेगा। बिहार के गांव में 15,000 डाक सेवक करेंगे नेटवर्क सर्वे। बिहार के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ग्रामीण डाक सेवकों की मदद ली जाएगी। 8,000 से अधिक ग्रामीण डाकघरों में तैनात करीब 15,000 डाक सेवक डाक वितरण के दौरान नेटवर्क का सर्वे करेंगे। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसी कंपनियों की सेवाओं का आकलन किया जाएगा। सर्वे में सिग्नल स्ट्रेंथ, कॉल क्वालिटी, कॉल ड्रॉप, इंटरनेट स्पीड, डाउनलोड अपलोड स्पीड, लेटेंसी और पैकेट लॉस जैसे आंकड़े दर्ज होंगे। GPS के जरिए नेटवर्क समस्या की सटीक लोकेशन भी चिन्हित की जाएगी। ट्राई के विशेष एंड्रॉइड ऐप से डेटा जुटाया जाएगा। इससे ग्रामीण नेटवर्क ब्लैक स्पॉट की पहचान और कमजोर इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बेहतर करने की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 25 अगस्त को सारण में लगेगा रोजगार कैंप। सारण जिले के बेरोजगार युवा युवतियों के लिए 25 अगस्त को छपरा में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित होगा। अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा परिसर में कैंप सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम छपरा शाखा में कुल 16 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जिसमें 15 बीमा सखी और 1 रिक्रूटमेंट मैनेजर पद शामिल है। 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 60 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 7,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ इंसेंटिव और बोनस मिलेगा। पोस्टिंग छपरा में होगी। अभ्यर्थियों को NCS पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पंजीकरण न होने पर मौके पर निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। बिहार में राखी की स्पेशल बुकिंग, घर तक होगी सुरक्षित डिलीवरी। रक्षाबंधन पर भाइयों तक राखी समय पर पहुंचाने के लिए बिहार डाक विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। रविवार को साप्ताहिक अवकाश के बावजूद राज्य के सभी डाकघर सुबह विशेष रूप से खुले रहेंगे। इस दौरान बहनें राखियों की स्पेशल बुकिंग करा सकेगी और पहले से बुक राखियों की होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। स्पीड पोस्ट और सामान्य डाक के जरिए राखी भेजने की सुविधा उपलब्ध होगी। डाक विभाग का उद्देश्य अंतिम समय की भीड़ और देरी से बचाते हुए राखियों को सुरक्षित और समय पर पहुंचाना। मुख्य डाक महाध्यक्ष शशि शालिनी कुजुर ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार ना करें और समय रहते राखी बुक कराएं। बिहार में बनेगी खनन पुलिस, अवैध बालू कारोबार पर कसेगा शिकंजा। बिहार में बालू समेत अन्य लघु खनिजों की अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए अलग खनन पुलिस के गठन की तैयारी तेज हो गई। खान और भूतत्व विभाग ने खनन सिपाहियों के गठन का फॉर्मूला तैयार कर लिया और अब प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा। मंत्री की सहमति के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। खनन सिपाही जिलावार तैनात होंगे और विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर के अवैध गतिविधियों की निगरानी करेंगे। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद पदों का सृजन, नियुक्ति और तैनाती होगी। सरकार को उम्मीद है कि अलग खनन पुलिस बनने से अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई तेज होगी और राजस्व नुकसान भी रुकेगा। बिहार में चलेगी भारत गौरव ट्रेन। एक यात्रा में होंगे 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए IRCTC 1 सितंबर से बेतिया से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। 8 रात और 9 दिन के इस टूर में यात्रियों को कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा में उज्जैन के महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर और छत्रपति संभाजीनगर के ग्रनेश्वर ज्योतिर्लिंग शामिल है। शिरडी साईं बाबा मंदिर और एलोरा गुफाओं का भ्रमण भी कराया जाएगा। ट्रेन में 14 स्टेशनों से बोर्डिंग की सुविधा होगी। अब तक करीब 340 सीटें बुक हो चुकी है, जबकि 160 सीटें उपलब्ध है। किराया इकोनॉमी 18,160, स्टैंडर्ड 32,550 और कंफर्ट 39,425 रुपए है। पैकेज में ट्रेन यात्रा, ठहरना, शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन और यात्रा बीमा शामिल है। विक्रमशिला सेतु पर 29 अगस्त से होने वाला काम फिलहाल टला। भागलपुर और नौगछिया समेत पूर्वी बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है। 29 अगस्त से प्रस्तावित विक्रमशिला सेतु का पुनर्स्थापन कार्य फिलहाल टाल दिया गया है।
गंगा के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। वहीं नई तारीख तय होने तक पुल पर वाहनों का परिचालन सामान्य रहेगा। सोमवार को पथ निर्माण विभाग के सचिव के लौटने के बाद नई तारीख तय होगी। श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए पुल बंद करना मुश्किल था। वहीं पुल स्थापन में क्षतिग्रस्त हिस्सों पर नए स्लैब, स्टील गर्डर, वेयरिंग और एक्सपेंशन ज्वाइंट बदले जाएंगे। करीब 35 मीटर का ट्रस ब्रिज भी बनेगा। काम में लगभग 3 महीने लगेंगे और बाद में पुल 2 लेन में 30 टन तक के वाहनों के लिए खुलेगा। बिहार में ई ग्राम कचहरी से 38,000 से ज्यादा मामलों का हुआ निपटारा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में छोटे मोटे विवादों के समाधान के लिए ई ग्राम कचहरी पोर्टल प्रभावित साबित हो रहा है। जनवरी 2025 से अब तक पोर्टल के जरिए 38,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इससे ग्रामीणों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से राहत मिल रही और समय, पैसा और मेहनत बच रहा। पोर्टल पर जमीन जायदाद से जुड़े करीब 37,000 दीवानी मामले दर्ज हुए, जिनमें 53% का समाधान हो चुका है। वहीं 31,274 फौजदारी मामलों का निपटारा किया गया। वहीं पश्चिम चंपारण में 86% मामलों के समाधान के साथ सबसे आगे है। ग्रामीण ई ग्राम कचहरी.बिहार.gov.in पर मोबाइल नंबर और OTP से पंजीकरण कर घर बैठे मामला दर्ज कर सकते हैं। बिहार में DLED शिक्षकों पर कार्रवाई, विभाग ने मांगा पूरा ब्यौरा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 3 के तहत नियुक्त उन शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है जिन्होंने NIOS से 18 महीने का DLED प्रशिक्षण किया। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रमाण पत्र विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है। पटना DO कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी है और सूची मिलने के बाद सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित BEO, विद्यालय अवर निरीक्षकों और प्रधानाध्यापकों को निर्धारित प्रपत्र में विवरण देने का निर्देश मिला। वहीं सहायक प्राध्यापक भर्ती से जुड़ी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पटना में PhD शोधार्थियों और अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने मार्च रोका, जिसके बाद 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। बॉबी देओल के आश्रम 4 पर प्रकाश झा ने शुरू किया काम। फिल्म मेकर प्रकाश झा ने लोकप्रिय वेब सीरीज आश्रम के 4थे सीजन की शूटिंग शुरू कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुहूर्त समारोह की तस्वीर साझा करते हुए नए अध्याय की शुरुआत की जानकारी दी और फैंस का स्वागत किया। प्रकाश झा इस सीजन का निर्देशन कर रहे हैं और इसे प्रकाश झा पिक्चर्स के बैनर तले बनाया जा रहा। बॉबी देओल समेत चंदन रॉय, आदित्य पोहनकर, त्रिथा चौधरी और अन्य पुराने कलाकार अपनी भूमिकाओं में लौटेंगे, जबकि कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे। आश्रम का पहला सीजन 2020 में आया था और सीरीज काफी लोकप्रिय हुई। तीसरे सीजन का दूसरा भाग फरवरी 2025 में रिलीज हुआ था। आज से सिम कार्ड पर लागू होगा नया नियम। भारत में आज से सिम कार्ड को लेकर के नए नियम लागू होंगे। DOT ने टेलीकॉम कंपनियों को तय सीमा तक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की पहचान करने के निर्देश दिए। सामान्य क्षेत्रों में एक व्यक्ति अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट में यह सीमा 6 है। तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन एक्टिवेट होने पर उसे सस्पेंड किया जाएगा। फिलहाल जांच पोस्ट फैक्टो होगी, लेकिन सरकार रियल टाइम सिस्टम लागू करने की दिशा में बढ़ रही। DIP पर अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके ग्राहकों की तस्वीरें उपलब्ध होगी, जिन्हें कंपनियां रोज डाउनलोड कर पहचान करेगी। शिक्षकों को हर साल 6 दिवसीय एकेडमिक ट्रेनिंग लेना होगा अनिवार्य। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए 36 घंटे का एकेडमिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। राज्यपाल सचिवालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू करने का निर्देश दिया। नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति के 1 साल के भीतर फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम पूरा करना होगा। हर वर्ष 6 दिवसीय प्रशिक्षण ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर हाइब्रिड मोड में आयोजित होगा। इसमें शिक्षण कौशल, शोध पद्धति, पाठ्यक्रम विकास, बहु विषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, ICT और एकेडमिक नेतृत्व जैसे विषय शामिल होंगे। प्रशिक्षण में भाग लेने पर ड्यूटी लीव और प्रमाण पत्र मिलेगा, जो करियर एडवांसमेंट और API स्कोर में मान्य होगा। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान और शिक्षण क्षमता सुधारना है।
जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान भी लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में गरज चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी आंधी के साथ मेघ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना है। पूर्वी चंपारण, गया जी और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट है। अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई। पीएम सूर्यघर योजना में 40% लोन आवेदन बैंकों ने किए रिजेक्ट। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार में बैंकों की ऋण प्रक्रिया पर सवाल उठे। 10 अगस्त तक राज्य के 21 बैंकों में योजना के लिए 33,534 ऋण आवेदन पहुंचे, जिनमें 13,610 आवेदन यानी करीब 40% अलग अलग कारणों से खारिज कर दिए गए। वहीं सिर्फ 3,502 आवेदकों के खातों में ऋण की राशि पहुंची। एसबीआई में सबसे ज्यादा 14,951 आवेदन आए, जिसमें 5,552 रिजेक्ट हुए। पीएनबी के 6,004 आवेदनों में से 2,361 और केनरा बैंक के 2,725 में से 1,211 आवेदन खारिज किए गए। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्थिति पर नाराजगी जताते हुए बैंकों को ऋण स्वीकृति की अवधि 18 से घटा करके 10 दिन करने और अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगने का निर्देश दिया। नीतीश के 65% आरक्षण पर कुशवाहा का बड़ा ऐलान। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजकीय शिविर में नीतीश कुमार के 65% आरक्षण के फैसले को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे के आंकड़ों के आधार पर लिया गया यह फैसला कोर्ट की रोक के कारण लागू नहीं हो सका, लेकिन उनकी पार्टी इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करी। कुशवाहा ने नीतीश कुमार की विरासत को लेकर के अपने पुराने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने निशांत कुमार को अपना आशीर्वाद देते हुए भविष्य का नेता बताया। वहीं सीएम सम्राट चौधरी से विवाद से इनकार करते हुए उन्होंने युवाओं से संवाद की जरूरत बताई और कहा कि आवश्यकता पड़ी तो धरना स्थल भी जाएंगे। राघोपुर में गंगा कटाव का तेजस्वी ने नाव से किया जायजा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के गंगा कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव के बीच उन्होंने नाव और मोटरसाइकिल से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कई जगह खेतीहर जमीन नदी में समा रही और लोगों को घर जमीन के नुकसान का डर बना हुआ है। तेजस्वी ने अधिकारियों को जलस्तर और कटाव पर लगातार निगरानी रखने तथा आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को पत्र लिख करके ब्रह्मपुर और चकसिंगार पंचायत समेत संवेदनशील स्थानों पर तत्काल कटाव निरोधक काम करने की मांग की। उन्होंने बोल्डर पिचिंग और जियो बैग लगाने की भी मांग की है। कुलदीप यादव के बाहर होने की असली वजह आई सामने, बीसीसीआई ने दी जानकारी। कुलदीप यादव भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में नहीं खेल रहे। पहले टेस्ट में उनके प्रदर्शन और कम गेंदबाजी मिलने के कारण उनके बाहर होने की रणनीति फैसला माना जा रहा था, लेकिन अब बीसीसीआई ने पूरी स्थिति साफ कर दी है। बीसीसीआई के मुताबिक कुलदीप यादव वायरल बीमारी से पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, इसलिए वह दूसरे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालांकि जरूरत पड़ने पर उन्हें कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर उतारा जा सकता है। उनकी जगह 33 वर्षीय ऑफ स्पिनर सारांश जैन ने टेस्ट डेब्यू किया। वह भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले 320वें खिलाड़ी बने। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1908 में स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म हुआ, जिन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1911 में महिला क्रांतिकारी बीना दास का जन्म हुआ। 1927 में भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा और अभिनेत्री फिल्म निर्माता अंजलि देवी का जन्म हुआ। इसी दिन 1925 में समाज सुधारक राज कृष्ण गोपाल भंडारकर का निधन हुआ। 1968 में समाजशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान राधा कमल मुखर्जी का निधन हुआ। वहीं 1993 में क्रिकेटर डीबी देवधर का निधन हुआ, जिनके नाम पर देवधर ट्रॉफी है। 2000 में प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का निधन हुआ। बच्चों को मोबाइल देने से पहले ये 5 सेटिंग जरूर करें ऑन। स्मार्टफोन बच्चों की पढ़ाई, गेमिंग और मनोरंजन का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन ऑनलाइन गलत कंटेंट से उनकी सुरक्षा माता पिता के लिए चिंता का विषय है। बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फोन में स्क्रीन टाइम या फिर डिजिटल वेलबींग के जरिए ऐप इस्तेमाल करने की समय सीमा तय करें। एंड्रॉइड में गूगल फैमिली लिंक और आईफोन में स्क्रीन टाइम से ऐप्स को
नियंत्रित या फिर ब्लॉक किया जा सकता है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर ऐप डाउनलोड और खरीदारी की अनुमति सीमित करें। यूट्यूब पर रेस्ट्रिक्टेड मोड चालू करें। गूगल सर्च में सेफ सर्च एक्टिवेट करें। हालांकि कोई भी फीचर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसलिए बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर अभिभावकों को खुद भी नजर रखनी चाहिए। सोने की कीमत ने बनाया नया रिकॉर्ड, चांदी भी हुई महंगी। देश में सोने की कीमतों में साप्ताहिक आधार पर शानदार तेजी दर्ज हुई। अलग अलग शहरों में 24 कैरेट सोना एक सप्ताह में 7,960 रुपए और 22 कैरेट सोना 7,300 रुपए तक महंगा हुआ। 23 अगस्त को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,63,240 रुपए और मुंबई में 1,63,090 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 1,49,650 रुपए। इंदौर सराफा बाजार में शनिवार को सोना 1,200 रुपए बढ़कर 1,56,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं चांदी भी सप्ताह भर में 10,000 रुपए महंगी हुई है और 23 अगस्त को 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4,600.91 डॉलर और चांदी 69.87 डॉलर प्रति औंस पर रही। 5 से 17 साल के बच्चों के आधार पर बड़ा अपडेट। UIDAI ने 5 से 17 साल के बच्चों के लिए मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट यानी कि MBU को 30 सितंबर तक फ्री रखा है। 5 और 15 साल की उम्र में बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है। छोटे बच्चों के आधार में आमतौर पर उंगलियों के निशान और आंखों की स्कैनिंग नहीं होती। अपडेटेड आधार स्कूल एडमिशन, परीक्षा, स्कॉलरशिप और सरकारी योजनाओं में पहचान सत्यापन के लिए उपयोगी है। UIDAI ने अभिभावकों से अंतिम तारीख का इंतजार न करने की अपील की है। डेडलाइन के बाद फ्री सुविधा जारी रहेगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है और शुल्क लग सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, किस ग्रंथ में महावीर को निगंध ज्ञाता पुत्र के रूप में वर्णित किया गया? ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है चीनी, ऑप्शन डी है संस्कृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्ध। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार के रेशम नगर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है कटिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भागलपुर। हमारा तीसरा सवाल के बिहार में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? ऑप्शन ए है कांग्रेस, ऑप्शन बी है जनता दल, ऑप्शन सी है राजद, ऑप्शन डी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कांग्रेस। हमारा चौथा सवाल के बिहार में तपोवन महोत्सव किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2017, ऑप्शन डी है 2019। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2015। हमारा पांचवा सवाल है कि कृषि सखी पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है नाबार्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हमारा छठा सवाल है कि एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी है गोल्फ, ऑप्शन डी है पोलो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिकेट। हमारा आखिरी सवाल के बिहार के दक्षिणी गंगा मैदानों में कौन सी मिट्टी नहीं मिलती है? ऑप्शन ए बलथर मिट्टी, ऑप्शन बी है नई जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है ताल मिट्टी, ऑप्शन डी है करेल केवल मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई जलोढ़ मिट्टी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रोशन कुमार, मनोज झा, पंचनंद सिंह, जितेंद्र ठाकुर, विनोद शाह, सोनम कुमार, पंकज राज, राम प्रवेश यादव, चंदन कुमार, उमाशंकर कुमार, राहुल कुमार, सभ्या झा, राजीव कुमार, राम बाबू दास, राजकुमार यादव, पंकज कुमार, नरेश कुमार, गोपाल सिंह, सूरज कुमार, अनवर करीम खान, प्रमोद कुमार, श्वेता राय, रवि पूजा, राजेंद्र ताती, विनोद कुमार, रामकिशोर महतो, योगेंद्र कुमार, संजीव कुमार, अमर कुमार, श्याम नंदन चौधरी, ओमकार सिंह, संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विजय घायल, शंकर कुमार, प्रदीप यादव, किरण कुमार, गीता देवी, धनंजय कुमार, नौशाद रजा, शिव शक्ति, हरेंद्र सिंह, गुड्डू कुमारी, मंटू सोनी, गुड्डू कुमार, बाबूलाल मरांडी, मुन्ना प्रसाद, सोनू कुमार, कृष्णा प्रसाद, परवेज वारसी, राकेश मिश्रा
और राजीव राय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में आने वाले 10 साल युवाओं के लिए बेहतर होंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।